Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Mehtab, your mathematics teacher. Welcome back to the Calculus Corner. Today we are going to cover the most important long and short questions of first year mathematics for exam 2026. Students, these questions are selected chapter wise and based on past paper, model paper and exam pattern. तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि मैंने मॉडल पेपर, फास्ट पेपर और एग्ज़ाम पैटर्न को बेस बना के आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो छोटा सा रिव्यू आपको बता दूं कि मॉडल पेपर का जो सेक्शन ए है इसमें एमसीक्यूज़ उसने कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने एमसीक्यूज़ उठाए हैं। तो आपके पास सामने देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जहाँ पे रेड कलर से मैंने 1 लिखा हुआ है, इट मीन्स वो चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज़ आए हैं और दोनों आसान से हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रियल सोल्यूशन। तो x रियल होता है, इट मीन्स आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। y आयोटा के साथ है, इट मीन्स वो इमेजिनरी है। तो अगर इमेजिनरी पूछता तो y की वैल्यू पूछी थी उसने, ठीक है। लेकिन उसने वैल्यू भी x की दी है, x माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू टू। तो यहाँ से x की वैल्यू पूछी है, सिंपल माइनस थ्री को दूसरी साइड पे ले जाएं, प्लस थ्री हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू फाइव। आपके ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह नंबर 2 एमसीक्यूज को भी देख सकते हैं आप। वो आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री माइनस आयोटा, और ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। इट मीन्स ये भी चैप्टर नंबर 1 से है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात पूछ रहा है और ये आपने 1.4 एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ा होगा। कहाँ पे पढ़ा होगा, जब आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 1 में 1.4 में कि स्टूडेंट्स आप कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो वहाँ पे आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। पोलर फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, कास थीटा के साथ भी और आयोटा साइन थीटा के साथ भी। आर जो है वो तो आपके पास एक मैग्नीट्यूड है, वो आप फाइंड कर लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट करके। लेकिन जो कास थीटा, ये जो थीटा एंगल आ रहा है ना, ये है आपके पास आर्गूमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड। ये कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए आपको क्या बताया था कंसेप्ट, कि आपने थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स करना होता है। अब वाई क्या होता है, अभी ऊपर देखें एमसीक्यूज नंबर 1 में अयोटा के साथ जो है वो वाई है। अब अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं। अब माइनस अयोटा इट मीन्स -1, -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट थ्री, इसका टेन इनवर्स लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई बाई 6, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। x की वैल्यू अगर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो और y की वैल्यू नेगेटिव हो, तो इट मीन्स ये आपके पास बन रहा है क्वाड्रेंट नंबर 4, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने एंगल क्या कहा था, एंगल के साथ जस्ट माइनस मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस थीटा, तो पाई बाई 6 था, इसलिए इसके साथ माइनस आपने लाजमी लगाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डिटेल में पढ़ाया है आपको 1.4 में, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता जाऊँ तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने चैप्टर्स में सारी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, आपको जस्ट यहाँ पे रिव्यू करा देता हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो फिर हम आगे मूव करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो चैप्टर नंबर 1 की बात होगी कि इसमें से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 में देखें तो एमसीक्यूज नंबर 12 और 13 ये जो हैं वो आपके चैप्टर नंबर 3 और एमसीक्यूज नंबर 9, ये 3 एमसीक्यूज जो हैं वो चैप्टर नंबर 3 से आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4, 5, 6 आपके सामने लिखे हुए हैं। आप यहाँ पे इसको पॉज़ करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं कि कितने चैप्टर में से, हर चैप्टर में से कितने-कितने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी आपके सामने आ गया है और यहाँ पे आप देखें कि आपके पास क्वेश्चन 1 में जो पहला पार्ट क्वेश्चन उठाया गया है वो चैप्टर 1 से, और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 में से उठाया गया है। अब यहाँ पे 1 मिनट आप रुकें और सुनें मेरी बात को। अक्सर स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम ये, वो लेक्चर को सुनते नहीं है, बस डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चले जाएँगे और वहाँ से वो क्वेश्चन उठा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर कमेंट पूछेंगे कि सर जो पैटर्न मॉडल पेपर में ये आपने दिखाया क्या वही पेपर में भी फॉलो होगा। तो आपके पास पास्ट पेपर मौजूद है इस बुक का, तो आप उसको उठाएं देखें। उसमें भी पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 से उठाया था और ORR के साथ चैप्टर 3 से उठाया था। तो इसी को तो फॉलो किया जा रहा है। 80 टू 90% इसी को फॉलो किया जाता है। एक आधा क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो ये होगा कि क्वेश्चन वही चैप्टर उसी से होगा। हो सकता है चैप्टर नंबर 1 से के साथ उसने 3 दिया है तो वो आगे वो 6 दे देगा, लेकिन चैप्टर यही होंगे, ठीक है। नंबर 10 जो है, ये चैप्टर नंबर जो है वो 1 से आया है। इसमें भी देखें एक्स दिया हुआ, एक्स प्लस वाई आयोटा जेड की वैल्यू दी है और आर्गूमेंट की वैल्यू भी दी हुई है। कहता है शो करें जेड इस चीज़ को कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ये 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से शार्ट आए हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 से भी देखें, आपको नजर आएंगे कि कितने शार्ट क्वेश्चन आए हैं। ये एक क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो ORR का पार्ट है ये है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है ये। तो 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आए चैप्टर नंबर 2 से। इसी तरह नेक्स्ट आगे 3, 4, 5 सारों के मैंने लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने हम जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरह से
कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे। अब ये स्लाइड भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन से चैप्टर हम कर लें और कौन सा चैप्टर हम छोड़ दें, तो ये उन स्टूडेंट के लिए ये स्लाइड है, इसको सेव कर लें। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं, कौन सा छोड़ना चाहते हैं। मैंने आपको हर चैप्टर की समरी बना के बता दी है। देखें, चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, 1 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स हो गए। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 8 मार्क्स हो गए। कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया इससे पहले, नेक्स्ट हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं आया, मॉडल पेपर में भी नहीं था, इसलिए इसमें मॉडल लॉन्ग क्वेश्चन 0 कर दिया और टोटल मार्क्स आपके 10 बन गए, 8 शॉर्ट क्वेश्चन के और 2 एमसीक्यूज के। तो चैप्टर नंबर 1 से 10 नंबर का पेपर आपका बनेगा। चैप्टर नंबर 2 से मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 2 एमसीक्यूज आए हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं, आपको दिखाए भी थे, और एक लॉन्ग। अब बाकी जितने भी चैप्टर हैं 9 तक, सारों में एक एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 को छोड़ के। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा, 8 मार्क्स उसके हो गए, 12 शॉर्ट के हो गए, तो 20 और 2 मार्क्स एमसीक्यूज के हो गए, 22 मार्क्स का यहाँ से पेपर बनेगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे चैप्टर्स के नाम भी लिखे हुए हैं, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी की हुई है, आपके सामने लिखी हुई है। अब आपके ऊपर है आप कौन सा चैप्टर जो है इसमें से करना चाहते हैं और कौन सा चैप्टर जो है वो आप छोड़ना चाहते हैं। अब नेक्स्ट आप यहाँ से ये चीज़ देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे ये 96 कैसे लिखा हुआ है, और ये मतलब इसका क्या मतलब है कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं वो ए और बी की फॉर्म में लिखा होता है। ए पार्ट 1 लिखा होता है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों में से कोई ये करना होता है। क्वेश्चन तो 2 होते हैं ना, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे टोटल मार्क्स जो 96 बनते हैं, आपने यहाँ वहाँ से 48 करने होते हैं, जस्ट 12 क्वेश्चन करने होते हैं, 12 मल्टीप्लाई फॉर 48। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन देखें वो आपको 64 नजर आएंगे, क्योंकि आपने तो ऑफ करने हैं ना, ए पार्ट करना है या बी पार्ट करना है, इसलिए टोटल मार्क्स 64 बन रहे हैं, इनको ऐड करेंगे, और इसी तरह शॉर्ट को ऐड करेंगे तो 96 बन रहे होंगे, क्योंकि टोटल पेपर जो आपका बनता है 180 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 मार्क्स की चॉइस होते हैं आपकी, यानी वो आपके ये शॉर्ट 20 को छोड़ के बाकी जितना सेक्शन बी और सी में से आपके हर क्वेश्चन के साथ चॉइस भी होती है, तो 100 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। तो ये स्टूडेंट मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर हम करें और कौन सा चैप्टर हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर के मैंने लिखा है और शॉर्ट इसकी वेटेज भी लिख दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताई, और मॉडल पेपर को भी खोल के देख सकते हैं और अपने पास्ट पेपर को भी खोल के देख सकते हैं क्या इस वेटेज को, इस स्कीम को फॉलो किया गया है। 2 एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट और कोई लॉन्ग नहीं, 10 मार्क्स का पेपर। अब आते हैं सर हमने कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी एक्सरसाइज छोड़नी है। तो 1.1 पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए कि आपने 1.1 और 1.2 को स्किप कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, अगर आपके पास टाइम है, आप साल के शुरू में आपको पढ़नी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बेस कंसेप्ट आपका डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसको पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अभी जो है वो आपके पास टाइम कम है, अभी आपने जस्ट जो है उसको कंप्लीट करना है, तो अभी जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जाएं तो आपकी जो तैयारी 100% इंशाल्लाह हो जाएगी। 1.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट ज़रूर करना है। क्यों अटेम्प्ट करना है, इसमें से एमसीक्यूज आएगा, ठीक है, इसको मैंने एमसीक्यूज के कॉलम में लिखा है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लिखें, आपके पहले पेपर में भी आया था कि सॉल्व करें इस कम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स, ये वही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। 3 इसलिए छोड़ दिया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप सारे स्टूडेंट को आता है, मैट्रिक में सारे पढ़ के आए, तो आ भी गया तो कोई मुश्किल नहीं होगा किसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लें, जिसके चारों पार्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1.4 पे आ जाएँ, ठीक है, और 1.4 में आपने एमसीक्यूज़ के लिए तो देख लें, एमसीक्यूज़ 1.4 में से पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ ही आया हुआ था, अभी जो मॉडल पेपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये देखें, यहाँ पे 1 क्वेश्चन मैंने लिख दिया, अब इसको शॉर्ट में भी वो पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं। शॉर्ट में उसने जस्ट एंगल पूछा था, आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा था, अगर वो पूरा पूछे कि कौन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो फिर वो क्वेश्चन शॉर्ट में दे देगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 करें, क्वेश्चन नंबर 4 कर लें और क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, तो इंशाल्लाह इसमें से आपके शॉर्ट हो जाएंगे। अब लॉन्ग तो इसमें कोई आ नहीं रहा, और रिव्यू एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, तो पास्ट पेपर में आप देख सकते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आए हुए हैं और शॉर्ट्स भी आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू तो लाजमी किया करें, आपको पूरे क्वेश्चन की रिवीजन भी, पूरे चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे, तो बस ये आपके पास 6 और 8 क्वेश्चन बनते हैं, ये आप कर लेंगे, चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। जो चैप्टर नंबर 2 में 1 एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज, वही बात है, बेसिक्स हैं बिल्कुल। अगर आपको बेसिक
आपकी ठीक है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको भी प्रैक्टिस करें साल के अगर शुरू में। लेकिन अभी आपका साल एंड है और अभी आप जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर स्टूडेंट सिर्फ 2.4 पे आ जाएँ और यहाँ पे 2.4 में आपने, मैं ये आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट कि आप इसको पूरा करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें मैंने कुछ पार्ट लिखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके पास टाइम है आप बाकी पार्ट्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 के 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने कुछ स्किप किए हैं, वो भी आप कोशिश करें, अगर कर सकते हैं तो गुड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2.5 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था अभी पास पेपर में भी, क्वेश्चन नंबर 2 ही आया था 2.5 में से, कि रैंक फाइंड करें। रैंक आपको किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसका आपने रैंक फाइंड करना है, ठीक हो गया। बस 2.5 में आप ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लें। अब नेक्स्ट 2.6 लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें स्टूडेंट मैं तो आपको ये कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप ना करें। यहाँ पे मैंने भी ऐसे ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 भी लिखा हुआ है, 2 भी, 3 भी और 4 को मैंने शॉर्ट में डाल दिया है क्योंकि 4 आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्रैमर रूल से हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फिर 6, 5 जो है वो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं क्योंकि इन्वर्जन मेथड है, बेसिक आप मैट्रिक्स में भी पढ़ के आए। 7 और 8 क्वेश्चन आप करेंगे तो ये आपकी 2.6 यहाँ से एक लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने लाजमी करना है हर एक्सरसाइज का, हर चैप्टर का, और इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब एक और स्टूडेंट आपको बात बता दूं, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारा न्यू बुक से है, न्यू बुक एडिशन जो था आपके पास, या न्यू बुक समझ लें या न्यू एडिशन समझ लें इसका, ठीक है। ये न्यू एडिशन जो आपके पास 2026 में आया था, इससे मैं ये क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट चलते हैं जी चैप्टर नंबर 3 पे, और चैप्टर नंबर 3 में 3.1 को आप छोड़ सकते हैं। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो आ सकते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.3 में कोई शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9, 13 कर लें, और लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 15 कर लें जस्ट। इसी तरह 3.4 में से अगर हम बात करें तो 3.4 में एमसीक्यूज के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 कर लें तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लें तो ओके हो जाएगा। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यूज है, आपने करना ही करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जो है वो आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 के आने के चांसेस भी हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस आप कर लें। तो इस चैप्टर में आप देख सकते हैं 3 एमसीक्यूज हैं, 3 शॉर्ट हैं और 1 लॉन्ग है। 23 मार्क्स का जो है पेपर इस चैप्टर में से आएगा, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी प्रैक्टिस करें। चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन चैप्टर जो है अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। जो पहले बुक थी उसमें एक मेथड था, मेथड ऑफ डिफरेंस, वो अब इसमें उन्होंने रिमूव कर दिया है, तो इसलिए अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर 4.9 तो है ही नहीं, या वो इस तरह से। तो इसको आप न्यू एडिशन में देखिएगा, ठीक है। न्यू एडिशन जो है आपकी बुक का, उसमें आपने इसको देखना है। मैंने उसको ओपन करके उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाए हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 तो आपको पता है बिल्कुल बेसिक्स ही है, इसको आप छोड़ सकते हैं। मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगा जो क्वेश्चन इसमें मैंने बताए हैं। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो एमसीक्यूज में पूछा जाता है, क्या है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना। 2 नंबर दिए जाएंगे, सिंपल अर्थमेटिक मीन आप निकाल सकते हैं, फार्मूला लगाना है सिंपल। शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 14 और 15 और 17 क्वेश्चन करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। 4.3 एक्सरसाइज में एमसीक्यूज कोई नहीं आ सकता, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, ये लिखे हुए हैं, इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। 4.4 एक्सरसाइज, इसमें स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 13 जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप लाजमी प्रैक्टिस करें। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। सिंपल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 टू 13 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही है सारे, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपको मैंने बताया है 26 टू 30 जितने भी क्वेश्चन है 4.4 के, 26 से क्वेश्चन नंबर 30 की सारी वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की पिंग पोंग बॉल की बात कर रहा है कि ड्रॉप कर रहा है किसी हाइट से और ये रिबाउंड करेगा 1/4, इस तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप देख लें, न्यू बुक एडिशन से मैं बता रहा हूँ। और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं है। और इसी तरह 4.5 में से क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 ये कर लें
तो आपके लिए इनफ हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है ये आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो हार्मोनिक क्या होता है? इन्वर्स प्रोसेस होता है अर्थमेटिक का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 कर लें, शॉर्ट इनमें से आ सकते हैं अगर आए तो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टूडेंट। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट भी आते हैं। 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन नंबर 30 ये क्वेश्चन आप समझ लें कि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से हर हाल में उठाया जाता है। पास्ट पेपर में भी देख सकते हैं और अभी भी नेक्स्ट आप देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। 4.8 एक्सरसाइज स्टूडेंट आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है सारी, और ये क्वेश्चन नंबर 4 से 14 तक आप प्रैक्टिस करें। इस साल हो सकता है यहाँ से जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए। शॉर्ट भी पूछ सकता है इसमें से, लॉन्ग भी पूछ सकता है। ये शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है इसमें से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज में आप चले जाएं और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 प्रैक्टिस कर लें, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 22 मार्क्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी भी प्रैक्टिस करें, ईजी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 सबसे आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, और इसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आएगा और कोई इतना ख़ास काम नहीं करना, सिंपल से क्वेश्चन है, इनको आप जो है वो 1 घंटे में इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन भी जो ज़्यादा नहीं है। चैप्टर नंबर 5.1 एक्सरसाइज में से आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 कर लें। 5.2 में 3, 6, 7 कर लें। 5.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5.3 में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6 के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, 7 और 8 कर लें। 18 मार्क्स आपके यहाँ से भी बनेंगे, 2 एमसीक्यूज़, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पे। ये चैप्टर बहुत आसान है, 18 मार्क्स आपको इजीली यहाँ से मिल जाएंगे, तो इसको भी क्लियर करें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन चैप्टर आ गया। इसमें एक्सरसाइज 6.1 में से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो एमसीक्यूज आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 में से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं आता। नेक्स्ट अगर 6.2 की बात करें तो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 6.2 इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने फुल करना है। एक क्वेश्चन भी मैं आपको नहीं कहूँगा कि स्किप करें आप इसका, तो इसको आप कंप्लीटली इसको सॉल्व करें 6.2 को। नेक्स्ट 6.3 की बात करें तो 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपने शॉर्ट में करने हैं, और 4 to 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉन्ग में, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ से इसको लॉन्ग के लिए करना है। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज करेंगे तो सारे चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये आप करेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे चैप्टर नंबर 6 के। और चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट, 2 एमसीक्यूज और 1 लॉन्ग, 18 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। जो अक्सर स्टूडेंट जो इसमें घबरा जाते हैं, ये चैप्टर लेंथी ज़रूर है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। एमसीक्यूज़ तो आपका कहीं से जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं वहीं से भी आपसे एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8 और 14, 24 आप कर लें तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज 1 में से 7.1 में से, तो क्वेश्चन नंबर 10 कर लें, और 7.2 में से आपके क्वेश्चन नंबर 9 to 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग, और इसी तरह 7.3 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसमें से कर लें तो इंशाल्लाह यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे, 3 शॉर्ट आएंगे और 2 एमसीक्यूज आएंगे, और आपका 22 मार्क्स का पेपर यहाँ से क्लियर होगा। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ये एक्सरसाइजेज भी हैं इसके, ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो इंशाल्लाह आपका चैप्टर नंबर 7 जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। लॉ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें 8.1 में से आप क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11, 13 कर लें शॉर्ट के लिए। लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 12 आपने लाजमी करना है 8.1 में से। 8.1 में से आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये पहले भी आया हुआ है किसी पेपर में, ठीक है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। 8.2 में से 5, 6, 7, 8 कर लें, ये शॉर्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
और नेक्स्ट आपको अगर बताऊं 8.3 की बात, तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ही हर बार आता है। इसके 4 के 3 पार्ट हैं, कास 80, कास 60, कास 40, कास 20, इसी तरह साइन 70, साइन 750, साइन 30 और साइन 10, ये 1/10, 1/16 के इक्वल प्रूव करना है। इसी तरह एक और भी है पार्ट नंबर 3, बाकी इसकी रिव्यू साइज में भी देख लें। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको नज़र आता है तो इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ये पेपर में पूछा जाता है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे आपके, और क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर, इसमें से 2 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग और 22 नंबर का पेपर आपका यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी लास्ट चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर। यहाँ पे 2 एक्सरसाइजेज अब डिवाइड हो गई हैं, जो प्रीवियस बुक थी आपकी उसमें ये एक ही एक्सरसाइज, एक ही थी, 9 थी। तो अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने 9.2 का तो बताया ही नहीं है। तो ये जो 9.1 बताई थी वो असल में मिक्सचर है, किस चीज़ का मिक्सचर है, वो मिक्स हुई हुई है 9.1 एंड 9.2 में, यानी दोनों एक्सरसाइज जो हैं वो इसमें मिक्स हो चुकी हैं अब। ठीक है, पहले जो थी वो जस्ट जो है आपके पास 9.1 होती थी, अब 9.1 और 2 को उसने डिवाइड कर दिया अलग अलग। अब 1 में जस्ट जो क्वेश्चन है वही आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज में आया हुआ है, 2, 3, 4 आसान से हैं, ये आप कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। 9.2 में क्वेश्चन नंबर 2 ये फिर शॉर्ट के लिए है, 2 और 5 क्वेश्चन जो है ये कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। 6, 7, 8 ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सारे कंप्लीट एक 9.1 में ये दोनों एक्सरसाइजेज कराई हुई हैं, यानी 9.1 में मैंने दोनों एक्सरसाइजेज कराई हुई हैं कि कौन सी 9.1 एंड 9.2, ये न्यू वर्जन में थी। ठीक हो गया, तो जो ओल्ड वर्जन था उसमें जस्ट जो है वो सिर्फ 9.1 थी। ठीक हो गया, अब आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर होगी कि सर 9.2 नहीं गई, वो इसी में ही मिक्स है, ये कंप्लीट है। अच्छा नेक्स्ट, अब रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। 2, 3, 4, 8 ये शॉर्ट के लिए, 5, 6, 7 ये आप लॉन्ग के लिए, और यहाँ से 6, 7, 8 जो है 9.2 में से ये भी लॉन्ग। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, कोई मुश्किल नहीं है। एक लॉन्ग भी मिल जाएगा, 3 शॉर्ट भी आ जाएंगे और एक 3 एमसीक्यूज, तो 23 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से भी अटेम्प्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन, बेस्ड हमने किया मॉडल पेपर, पास्ट पेपर और एग्जाम का जो पैटर्न था उसको। उम्मीद है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल गए होंगे और समझ भी आ गई होगी कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा होगा और कौन से चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं और कौन से चैप्टर को कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।